दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। मुस्लिम देशों में आई ये नई आफत। दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये और कहीं की नहीं बल्कि मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह मक्का की है। और ये हाल केवल यहीं का नहीं है बल्कि दुनिया के कई सारे मुस्लिम देशों में ये आफत देखने को मिल रही है। और ये आफत गोला बारूद या बम की वजह से नहीं बल्कि प्रकृति के रौद्र रूप की वजह से देखने को मिल रही है। क्योंकि तस्वीरों में जो चीज आपको दिखाई दे रही है वो कोई और नहीं बल्कि लोकस्ट यानी कि टिड्डियां हैं। लेकिन आखिर सऊदी अरेबिया में ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों एक ताकतवर और अमीर देश इस आसमानी आफत से खुद को बचा नहीं पा रहा? आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है जहां पर लोग लाखों की संख्या में हज यात्रा के लिए आते हैं। और खास तौर पर रमजान के समय में तो यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। लेकिन जब रमजान के मौके पर लोग यहाँ आते हैं तो उनका सामना एक ऐसी आसमानी ताकत से होता है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। और ये आसमानी ताकत कुछ और नहीं बल्कि टिड्डी और कॉकरोचेस है, जिसका जीता जागता सबूत आप इन तस्वीरों के रूप में देख सकते हैं, जहां लाखों की तादाद में टिड्डियां और कॉकरोच दिख रहे हैं। लगता है इनकी पूरी फौज ने मक्का पर हमला करने का इरादा बना लिया। तभी तो मक्का में मस्जिद अल हरम का मैनेजमेंट इन बिन बुलाए मेहमानों से निपटने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। लेकिन हद तो तब हो जाती है दोस्तों कि लाख कोशिशों के बाद भी इनके ऊपर किसी भी दवा दुआ का असर नहीं हो रहा है। ये टिड्डियां यहाँ से जाने के लिए मान ही नहीं रहे हैं। और अब ये हाल हो गया है कि लोग जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं उन्हें अपना मुंह और नाक बंद करके रखना पड़ता है। जहाँ कई सारे श्रद्धालु टिड्डियों के हमले से परेशान है तो वहीं कुछ ऐसे ही लोग हैं जो मानते हैं कि मक्का जैसे शहर में इस तरह की आफत आना ऊपर वाले का कोई संकेत है। असल में कई ऐसे धर्म हैं जहाँ पर टिड्डियों को काफी महत्व दिया जाता है। लोग कहते हैं कि इन कीड़ों के पास जादुई शक्तियां होती है। और कुछ धर्मों में तो टिड्डे और तितली को कुल देवता तक का दर्जा दिया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे भी धर्म है जहां मधुमक्खियों को महत्व दिया जाता है क्योंकि वो शहद बनाती है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि मानाटी नाम का ये अजीब सा दिखने वाला जीवात्मा तक को देख सकता है और भविष्य के बारे में बता सकते हैं। हालांकि काफी लंबे समय से टिड्डियों को बीमारी और तबाही का प्रतीक माना जाता रहा है क्योंकि प्राचीन काल से लोग इन भूखे कीड़ों के प्रकोप से डरते थे जो लाखों की संख्या में झुंड बनाकर चलते हैं और इन्हें रास्ते में जो कुछ भी मिलता है उसे तबाह कर देते हैं। यहाँ तक कि टिड्डी दल के हमले के कारण कई जगहों पर अकाल पड़ चुका है। और अब यही हाल जब दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक मक्का में देखने को मिल रहा है तो दुनिया हैरान है और कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है। वैसे हम आपको बता दें कि टिड्डियों की ये फौज मक्का से निकलकर अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए पाकिस्तान तक आ चुकी है और यहाँ की फसल बर्बाद करने में लग गई है। एक बार और ऐसा हुआ था, टिड्डियों ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में भी काफी तबाही मचाई थी क्योंकि टिड्डी दल जहाँ कहीं से भी निकलता है रास्ते में आने वाली हर एक चीज को अपना भोजन बना लेता है। हर एक पेड़ पौधे खेत को बर्बाद करता चला जाता है। और 2020 के टिड्डी हमले में तो कुछ ऐसा ही हुआ था जब टिड्डियों की फौज ने कई देशों की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उस समय भी टिड्डियां पाकिस्तान के रास्ते से आई थी। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये टिड्डी दल अचानक से कैसे पैदा हो जाते हैं और इतने बड़े पैमाने पर नुकसान कैसे कर पाते हैं। असल में दोस्तों टिड्डे काफी हद तक ग्रास होकर और झिंगुर से मिलता जुलता है। ये आमतौर पर रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं और इनकी सबसे खास बात यह है कि टिड्डे दो रूपों में पाए जाते हैं। जब ये अकेले होते हैं तो इनका रंग हरा होता है। इनके इस रूप को सॉलिटरी फेस कहा जाता है। और जब ये झुंड में होते हैं तो इनके आसपास इनके साथी इकट्ठा होते हैं तो पूरे तरीके से इनका रूप बदल जाता है। हालांकि जब ये सॉलिटरी फेज में होते हैं तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि इन्हें भी पता है कि अकेले कुछ नहीं होगा।
पर जब ये झुंड में होते हैं, यानी कि जब इनका रंग पीला और काला हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और उस समय इनके खाने पीने की आदत पूरी तरह से बदल चुकी होती है और इनकी भूख कई गुना बढ़ जाती है। उसके साथ इनके दिमाग का साइज भी बड़ा हो जाता है। वैसे इंटरेस्टिंग बात बताएं तो ये रंग बदलने में बड़ा माहिर होते हैं। जब अपने झुंड के साथ होते हैं तो उस वक्त ये कुछ भी खा सकते हैं, चाहे बीज हो, फल हो, पत्तियां हो, तने हो या फिर कुछ और पेड़ का कोई भी हिस्सा ये बड़े मजे से खा जाते हैं और इसी वजह से ये जहां कहीं से भी निकलते हैं वहां तबाही ही तबाही मचाते हैं। और अगर आपने टिड्डियों का झुंड नहीं देखा तो दोस्तों ये बात 2020 की है, जब केनिया में टिड्डियों ने हमला किया था तो उनका झुंड 40 बाई 60 किलोमीटर में फैला हुआ था, यानी कि इतने बड़े एरिया में, जितना बड़ा तो आजकल शहर भी नहीं होता, इतने बड़े एरिया में सिर्फ और सिर्फ टिड्डियां मौजूद थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दे, एक टिड्डी के झुंड के 1 स्क्वायर किलोमीटर में 150 मिलियन से ज्यादा टिड्डे मौजूद होते हैं। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि एक झुंड एक दिन में इतना खाना खा सकते हैं जितना कि 2500 लोग एक दिन में खाते हैं। यानी कि इस छोटे से जानवर ने जिस जगह पर धावा बोला वो जगह इकोनॉमिक और पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है, क्योंकि जहां ये हमला करते हैं उस देश की फसल लगभग बर्बाद हो जाती है। और आजकल ये तबाही इस्लामिक देशों में देखने को मिल रही है, जहां इतनी ज्यादा दिक्कतें पैदा हो रही है कि लोग बहुत परेशान हैं। दोस्तों, टिड्डियों की इस समस्या पर आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।